नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम डी फार्मा एग्जिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी PCI की तरफ से नोटिस आई थी उसमें यह बताया गया था कि आपके जो तीन पेपर होने थे वो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपका एक ही पेपर होगा जिसमें आपको 50% नंबर लाने होंगे और वो पेपर में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको जो पेपर की टाइमिंग होगी वो 3 या 3.5 घंटे के लिए होगी और जो पेपर होगा आपका वो इंग्लिश पे ही आएगा। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप लोग खुद से भी करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑइंटमेंट आर यूजुअली पैक्ड इन। जो ऑइंटमेंट है वो किस में पैक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायल्स, ऑप्शन नंबर बी मेटेलिक कोलैप्सिबल ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लास बोटल्स, ऑप्शन नंबर डी एम्प्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेटेलिक कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जिसमें आपकी ऑइंटमेंट की पैकिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिस्क्रिप्शन इज ए। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट सिम्टम्स, ऑप्शन नंबर बी डायट्री चार्ट ऑफ पेशेंट्स, ऑप्शन नंबर सी रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर पेशेंट। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा पेशेंट के लिए जो रिटन ऑर्डर में जो लिखा जाता है, जिसमें अभी मेडिसिन वगैरह लिखी जाती है, जो पर्चा जिसे कहते हैं, वही होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, टीयर्स कंटेन डैश एज एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। तो बताना है जो आपके आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, उसमें ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है? ऑप्शन नंबर ए फेनिल मेर्क्यूरिक एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी थर्मरसोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 4, टूथ पाउडर फॉर्मुलेशन डिफर फ्रॉम टूथपेस्ट एज इट डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आपका टूथ पाउडर फॉर्मुलेशन है वो कैसे डिफरेंट है टूथपेस्ट से और इनमें से कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके टूथ पाउडर फॉर्मुलेशन में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हुमेक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी बाइंडिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। ये तीनों ही चीज़ आपके टूथ पाउडर फॉर्मुलेशन में नहीं यूज होती। क्वेश्चन नंबर 5, मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होलसेल ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी रिटेल ट्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। जो भी ट्रेड बाय पोस्ट के होता है उसे कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन टेक्निक आर, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ व्हेन नहीं होगा, विच होगा। विच टेक्निक आर यूज्ड फॉर सेल्स प्रमोशन। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि सेल्स प्रमोशन के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिंग स्टैम्प, ऑप्शन नंबर बी कूपन्स, ऑप्शन नंबर सी फेयर एंड एग्जीबिशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। ये तीनों ही टेक्निक सेल्स प्रमोशन के लिए यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन 7, द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर आर कार्ड। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि किसके यूज़ के लिए, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के यूज़ के लिए ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए साइकोट्रोपिक ड्रग, ऑप्शन नंबर बी ट्रैंकुलाइजर, ऑप्शन नंबर सी एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइकोट्रोपिक ड्रग। क्वेश्चन नंबर 8, द ड्रग यूज्ड फॉर करेक्ट डिस्टर्बेंस इन कार्डिक रिदम। तो बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो कि यूज़ की जाती हैं किसको, कार्डिक रिदम को डिस्टर्बेंस को करेक्ट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन नंबर बी वैसोडाइलेटर, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोटॉनिक, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंटी एरिथमिक ड्रग। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसेंशियल एमाइनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसेंशियल एमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, बायोमॉलिक्यूल्स इज आल्सो नोन एज। तो बायोमॉलिक्यूल्स को और क्या कहते हैं इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए बायोपॉलीमर, ऑप्शन नंबर बी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी मोनोमर, ऑप्शन नंबर डी मैनोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोपॉलीमर, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। बताना इसमें सब प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी अमाइनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स इज। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कौन सी ड्रग है इसमें से। ऑप्शन नंबर है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी निस्टैटिन, ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोमाइसिन डी, ऑप्शन नंबर डी इराइथ्रोमाइसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निस्टैटिन, जो कि आपकी एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लेटिंग एजेंट यूज्ड इन। जो क्लेटिंग एजेंट्स होते हैं किसमें यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है हैवी मेटल पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैवी मेटल पॉइजनिंग में क्लेटिंग एजेंट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एसिटाइल कोलिन इज। तो एसिटाइल कोलिन किससे मिलकर बनता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ईस्टर ऑफ कोलिन विथ एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ईस्टर ऑफ कोलिन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ईस्टर ऑफ कोलिन विथ बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईस्टर ऑफ कोलिन विथ एसिटिक एसिड। मतलब ईस्टर ऑफ कोलिन होगा और साथ में इसके एसिटिक एसिड होगा, वही होगा आपका एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 15, एसिटाइल कोलिन एडमिनिस्टर्ड बाय। जो एसिटाइल कोलिन है उसको जो बॉडी में किसके द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं, किस रूट से। ऑप्शन नंबर ए इंट्रावेनस, ऑप्शन नंबर बी ओरल, ऑप्शन नंबर सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंट्रावेनस। क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम एज ऑफ रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इज। यहाँ पूछा जा रहा है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए एक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। क्वेश्चन नंबर 17, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग रिलेटेड टू विच शेड्यूल। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है जो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग है तो किस शेड्यूल से रिलेटेड है। लाइफ पीरियड मतलब जैसे ड्रग में एक्सपायरी डेट वगैरह होती है मैन्युफैक्चर, तो वो हो गया आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, तो उसमें वो किस शेड्यूल के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल पी, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल एच, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल सी, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल एम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल पी। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग से याद रखिएगा ये शेड्यूल पी के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉज बेरी। तो किस विटामिन की कमी से आपकी बेरी डिसीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबैलामिन। इसमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसे कौन से विटामिन है जिसका नाम कोबैलामिन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो ये केमिकल नेम ही है आपका कोबैलामिन, विटामिन B12 का। क्वेश्चन नंबर 20, टोकोफेरॉल इज। तो टोकोफेरॉल किस विटामिन का नेम है। ऑप्शन नंबर है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब इन। तो बॉडी में विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन नंबर ए स्टमक, ऑप्शन नंबर बी लिवर, ऑप्शन नंबर सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी पैनक्रियास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 22, इफेड्रा कंटेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इफेड्रा के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर एल्कलाइड, ऑप्शन नंबर बी ऑयल, ऑप्शन नंबर सी रेजिन, ऑप्शन नंबर डी स्टार्च।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्कोलाइन। क्वेश्चन नंबर 22, हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इंड्यूस स्लीप, ऑप्शन नंबर बी डिस्टर्ब स्लीप, ऑप्शन नंबर सी एक्साइट्स, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंड्यूस स्लीप। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूकोज इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी फैट्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ग्लूकोज जो है एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 25, टैबलेट इज द। तो टैबलेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर सी सेमी सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। तो टैबलेट क्या है? सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ये तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।